उपासना विधान और तत्व दर्शन। सामान्य विधि विधान में गायत्री मंत्र का ओंकार व्याति समेत त्रिपदा गायत्री का जप ही शांत एकाग्र मन से करने पर अभीष्ट प्रयोजन की पूर्ति हो जाती है। जप के साथ ध्यान भी अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। गायत्री का देवता सविता है। सविता प्रातः काल के उदीयमान स्वर्णिम सूर्य को कहते हैं। यही ध्यान गायत्री जप के साथ किया जाता है। साथ ही यह अभिव्यक्ति भी उजागर करनी होती है कि सविता की स्वर्णिम किरणें अपने शरीर में प्रवेश करके ओजस, मनः क्षेत्र में प्रवेश करके तेजस और अंतःकरण तक पहुंचकर वर्चस्व की गहन स्थापना कर रही हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को समर्थता, पवित्रता और प्रखरता से सराबोर कर रही हैं। यह मान्यता मात्र भावना बनकर ही नहीं रह जाती, वरन अपनी फलित होने वाली प्रक्रिया का भी परिचय देती है। गायत्री की सही साधना करने वालों में ये तीनों ही विशेषताएं प्रस्फुटित होती देखी जाती हैं। शुद्ध स्थान पर शुद्ध उपकरणों का प्रयोग करते हुए शुद्ध शरीर से गायत्री उपासना के लिए बैठा जाता है। यह इसलिए कि अध्यात्म प्रयोजनों में सर्वतोमुखी शुद्धता का संचय आवश्यक है। उपासना के समय एक छोटा जलपात्र कलश के रूप में और यज्ञ की धूप बत्ती या दीपक के रूप में पूजा चौकी पर स्थापित करने की परंपरा है। पूजा के समय अग्नि स्थापित करने का अर्थ अग्नि को अपना इष्ट मानना, तेजस्विता, साहसिकता और आत्मीयता जैसे गुणों से अपने मानस को ओतप्रोत करना। जल का अर्थ है शीतलता, शांति, नीचे की ओर ढलना अर्थात नम्रता का वर्ण करना। पूजा चौकी पर साकार उपासना वाले गायत्री माता की प्रतिमा रखते हैं। निराकार में वही काम सूर्य का चित्र अथवा दीपक, अग्नि रखने से काम चल जाता है। पूजा के समय धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि का प्रयोग करना होता है। यह सभी किन्हीं आदर्शों के प्रतीक हैं। अच्छत अर्थात अपनी कमाई का एक अंश भगवान के लिए अर्पित करते रहना। दीपक अर्थात स्वयं जलकर दूसरों के लिए प्रकाश उत्पन्न करना। पुष्प शोभायमान भी होते हैं और सुगंधित भी। मनुष्य को भी अपना जीवन यापन इसी प्रकार करना चाहिए। पंचोपचार की पूजा सामग्री इसलिए समर्पित नहीं की जाती कि भगवान को उनकी आवश्यकता है, वरन उसका प्रयोजन यह है कि दिव्य सत्ता यह अनुभव करे कि साधक यदि सच्चा हो तो उसकी भक्ति भावना में इन सद्गुणों का जुड़ा रहना अनिवार्य स्तर का होना चाहिए। उपचार सामग्री यदि ना हो तो सब कुछ ध्यान रूप में मानसिक स्तर पर किया जा सकता है। जिस प्रकार बड़े आकार वाले यज्ञ प्रक्रिया को छोटे दीप यज्ञों के रूप में सिकोड़ लिया गया है, उसी प्रकार कर्मकांड सहित पूजा उपचार को मात्र भावना स्तर पर मानसिक कल्पनाओं के आधार पर किया जा सकता है। रास्ते चलते, काम धाम करते, लेटे लेटे भी गायत्री उपासना कर लेने की परंपरा है, पर वह सब होना चाहिए भाव संवेदना पूर्वक। मात्र कल्पना कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। गायत्री अनुष्ठानों की भी एक परंपरा है। 9 दिन में 24,000 जप का विधान है, जिसे प्रायः अश्विन या चैत्र की नवरात्रियों में किया जाता है, पर उसे अपनी सुविधानुसार कभी भी किया जा सकता है। इसमें प्रतिदिन 27 मालाएं पूरी करनी पड़ती हैं और अंत में यज्ञ अग्निहोत्र संपन्न करने का विधान है। 1.25 लाख अनुष्ठान 40 दिन में पूरा होता है। उसमें 31 मालाएं प्रतिदिन करनी पड़ती हैं। उसके लिए महीने की पूर्णिमा के आरंभ या अंत को चुना जा सकता है। सबसे बड़ा अनुष्ठान 24 लाख जप का होता है, जिसे प्रायः 1 वर्ष में पूरा किया जाता है। सभी को प्रणाम। ओम शांति। इसी पुस्तक का अगला वीडियो देखेंगे, युग तीर्थ में साधना का विशेष महत्व।